मोहतरम हजरात, मैं सबसे पहले अपने इन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमारे भाई डॉक्टर ख्वाजा सैयद यूनुस साहब की याद को चौथा साल ये है, और चौथा ही साल नहीं है बल्कि जब तक इन बच्चों की हयात रहेगी ये उनकी याद को मनाते रहेंगे। ख्वाजा साहब का मेरा ताल्लुक़ जितनी उनकी उम्र है और जितनी मेरी उम्र है, मैं 3 साल बड़ा हूँ उनसे, लेकिन जवानी से लेकर अवाइल उम्री से लेकर ज़ईफ़ुल उम्री तक हम दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ात रहे, जो रिश्ता रहा, वो मोहब्बत और मोहब्बत से ज़्यादा जो हम दोनों के अंदर मिजाज की यकसानियत थी, उसकी वजह से हम दोनों का साथ आखिर वक्त तक रहा है। मैं इस मौके पर जो उनकी बुनियादी पॉलिसी थी, जो बुनियादी मिजाज था, जो उनकी बुनियादी सोच थी, जो उनकी बुनियादी फ़िक्र थी, उसकी तरफ मुख्तसर तौर पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सन 1960 में बस्ती में मुफक्किर मिल्लत कादी मोहम्मद अतील अब्बासी साहब ने एक तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसकी सदारत मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई थी। और उसमें ये तय होना था कि हमारा निसाब हिंदी में होना चाहिए या उर्दू में होना चाहिए। और उसके बाद उसमें एक तजवीज़ आई कि इस अंजुमन का नाम दीनी तालीमी काउंसिल रखा जाए। हम और ख्वाजा साहब उसमें शरीक थे। हमने उनको देखा और उन्हीं ने हमको देखा। ये हम दोनों के मिजाज के बरखिलाफ फैसला था, इसलिए कि असरी तालीम को मैं मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर जितनी अहमियत देता था, वहाँ उसका रुख पलट गया और दीनी तालीमी काउंसिल की तरफ पूरे मजमे का रुख चला गया। हम दोनों वहाँ से बहुत मायूस होकर वापस आए और उसके बाद घंटों बैठकर हम लोग आपस में तबादले ख्याल करते थे। उसके बाद इरम एजुकेशनल सोसाइटी का क़याम अमल में आया। जैसा कि अभी बल्बी ने बताया कि सन 70 में लखनऊ के एक कदीम महल्ले में बारूद खाने में एक छोटे से मकान के आंगन में एक असरी तालीम का पौधा लगाया था उन्होंने। देखिए, जो आया है दुनिया में उसको जाना ज़रूर है, लेकिन कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनमें कुछ इनफरादियत होती है। ख्वाजा यूनुस साहब की 2 इनफरादियत मैं आपके सामने नकल करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। पहली बात, इस फ़लसफ़े पर उन्होंने खूब गौर व खौज किया, सोचा, समझा और फिर उस पर अमल दरामद किया कि दुनिया में इंसान मरते दम तक तालिबे इल्म रहता है, तालिबे इल्म रहता है। ये सोचा भी और उस पर अमल भी किया। इब्तिदा में उन्हीं ने कलाम पाक का पढ़ा, नाज़रा मुकम्मल किया,
और उसके बाद से कुरान की तिलावत को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नज़्मुल ऐन बना लिया था। फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते थे और कुरान उनके पास मानोदार रहता था, पढ़ते भी थे और समझते भी थे। लेकिन इसके साथ साथ असली तालीम की तरफ जो उन्होंने तवज्जो दी है, अपनी तवज्जो मबदूल कराई है, जो उनका मिशन था, जो उनकी फिक्र थी, उस पर अमल दरामद करते हुए, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया कि उन्हें इस फलसफे को अपनाया कि इंसान मरते दम तक तालिब इल्म रहता है। उन्होंने असली तालीम हासिल करने के लिए हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, बीए पास किया, एमए पास किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। और यही नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उलूम मशरिकिया में दाखिला भी लिया। अदीब पास किया, अदीब माहिर पास किया, अदीब कामिल पास किया ख्वाजा यूनुस ने। और सबसे अहम बात, सबसे खास बात कि तालीम को हासिल करने में उन्हीं ने उम्र को रखना नहीं समझा कभी। अपनी उम्र बढ़ती जा रही है और वो तालीम हासिल करते चले जा रहे हैं। शादी को उन्हीं ने रखना नहीं समझा, बच्चों की पैदाइश को रखना नहीं समझा, बच्चों की परवरिश को तालीम हासिल करने में रखना नहीं समझा। बच्चे जवान हो गए और ख्वाजा साहब की उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन इल्म हासिल कर रहे हैं, इसलिए कि मरते दम तक आदमी तालिब इल्म रहता है। ये उनकी शख्सियत का एक रुख था। और दूसरा रुख उनका उस कलंदराना नुक्ते को उन्होंने समझा कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, इंसान को दुनिया को क्या देना है, कितना देना है, ज्यादा से ज्यादा देना है। तो उसके लिए भी ख्वाजा सैयद मोहम्मद यूनुस साहब ने तालीम को जरिया बनाया। दुनिया को देने के लिए तालीम हासिल की और तालीम देने के लिए उन्होंने इस मकसद को हासिल किया। जो उन्होंने पौधा लगाया था बारूद खाने के छोटे से मकान के आंगन में, वो इतना तनावर दरख्त बन गया है कि जिसकी शाखें 35, 40 और 45 तालीमी इदारों में मुंतकिल हो गई हैं। हजरात, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी पहली बरसी के मौके पर मैंने जो मकाला लिखा था, उनकी ज़िंदगी के जितने भी पहलू थे उसको मैंने समेटने की कोशिश की थी। और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है, ये मैंने मकाला उनकी हयात में लिखा था। जब पढ़ के उतरा मैं स्टेज से तो उन्होंने गले लगा लिया था। और यही नहीं, मैं जब बिल्लोचपुरे से यहाँ तक आता था तो वो सड़क पर मिलते थे, गेट पर मिलते थे और गले लगाकर इस्तेकबाल करते थे, फर्दन फर्दन सबका इस्तेकबाल करते थे। ख्वाजा यूनुस के अंदर रऊनत नहीं थी, घमंड नहीं था, इंकिसारी थी, शराफत थी। मैंने 3 साल तक वो मकाला पढ़ा है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने 6 कालमा सुर्खी के साथ उसको शाया किया। कानपुर के सियासत जदीद ने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर उसको शाया किया था। आज मैंने कहा कि अब 3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ तो उसको आज मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने उसकी फ़ोटो स्टेट करा करके यहाँ ख्वाजा साहब को भी उनकी हयात में दे दी थी। बहुत खुश रहते थे, बहुत खुश रहते थे। मैंने उनकी वफ़ात के लिए बुजुर्गों से सुना है कि जो नेक लोगों का इंतकाल होता है, नेक लोगों की वफ़ात होती है, तो इस अंदाज से होती है कि जैसे गीले आटे में से बाल निकाल लिया जाए। इस अंदाज से नेक लोगों की वफ़ात होती है। बज़्म यूनुस
सैयदी यूनुस रात भर उनके पास रहे, देखभाल करते रहे, और अलग सवेरे तो जब उन्हीं ने मुखातब करना चाहा उनको तो आवाज़ नहीं आई। चादर पलट के देखा तो ख्वाजा साहब का अंदाज ये था कि ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैंने उनकी वफ़ात पर जो शेर पढ़ा था, मैं समझता हूँ कि उसमें उनका वो किरदार नुमाया तौर पर आ गया था, इसलिए मैं वो शेर आज भी पढ़ने की जुर्रत कर रहा हूँ। हाँ, समाज